जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप स्वस्थ होंगे, ठीक है। इसी आशा के साथ आज हम हिंदी के प्रत्यय शब्द को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी के प्रत्ययों को भी संस्कृत के समान दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला तो कृत प्रत्यय हमारा और दूसरा हमारा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो हिंदी को दो भागों में प्रत्यय को बांटा गया है। पहला है हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय। संस्कृत में कृतंत तथा तद्धितांत शब्द यौगिक शब्द हैं, किंतु हिंदी में ये रूढ़ शब्द हो गए हैं, ठीक है। संस्कृत में आपके क्या होते हैं, संस्कृत में कृदंत और तद्धितांत शब्द यौगिक शब्द हैं, किंतु हिंदी में ये रूढ़ शब्द हो गए हैं। यहाँ तो मात्र उस शब्द को कृदंत कह देने की परंपरा है जिसमें किसी क्रिया अथवा धातु का अर्थ निकलता है। मतलब जो किसी क्रिया या धातु का अर्थ निकले तो उसे कृदंत कह देंगे, ठीक है, हिंदी में। चलिए, बहुत ज़्यादा टॉपिक पे जब चर्चा करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कृत प्रत्यय वह हैं जो धातु के पीछे जुड़कर शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे सिंपल सा मेथड है कि प्रत्यय हमारे पीछे जुड़ेंगे, प्रत्यय हमारे जो होते हैं, और प्रत्यय को क्या कहा जाता है, सफिक्स कहा जाता है, ठीक है। उपसर्ग को क्या कहते हैं, इंग्लिश में परफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग हमारा आगे आएगा और प्रत्यय हमारा क्या होगा, पीछे आएगा। जैसे कि हमने पिछली आपके उपसर्ग की क्लास में पढ़ा था कि उपसर्ग जो होते हैं वो आगे वाले शब्दों में आ करके एक नया शब्द बना देते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक नया शब्द बना देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रत्यय होते हैं हमारे मूल शब्द के लास्ट में या अंत में लग कर के एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, जिसका कुछ ना कुछ मतलब कई शब्द तो ऐसे भी बन जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो है और बाकी जो मतलब 80 to 90% ऐसा है कि जो हिंदी के प्रत्यय मतलब जो हिंदी या संस्कृत के प्रत्यय बनते हैं उनका कुछ ना कुछ एक नया शब्द मिल करके मतलब एक नया अर्थ उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या होते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा, जैसे हमारा कुछ भाव हो, इस तरीके के ये क्या करते हैं, भाव प्रकट करते हैं। जैसे लूट मिलके क्या बना, लूट, लूट के मिलके क्या बना, लूट, ठीक है। खेल मिलके क्या बना, खेल, ठीक है। हार मिलके क्या बना, हार। रगड़, ठीक है। पहुँच में मिलके क्या बना, पहुँच। दौड़ मिलके क्या बना, दौड़, ठीक है। देख रहे हैं आप, इन सभी शब्दों में हलंत लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, हलंत लगा, मतलब इसका क्या है, आधा अर्थ होता है। क्या होता है, आधा अर्थ होता है। जैसे लट में लट टा आपका क्या है, आधा है, और उसमें मिलके क्या बना, पूरा शब्द बना, टा। तो लूट, इस तरीके से ये आपका होगा, ठीक है। और अकड़, इस प्रत्यय को कृतवाचक कृदंत बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रत्यय से क्या होता है, अकड़ से क्या होगा, इसमें क्या होगा, कृतवाचक कृदंत बनाया जाता है। जैसे पी धन अक्कड़ क्या हुआ, पियक्कड़। खेल धन अक्कड़ क्या हुआ, खिलक्कड़। घूम धन अक्कड़ क्या हुआ, घुमक्कड़। बूझ धन अक्कड़ क्या हुआ, बुझक्कड़, ठीक है। अंत में ये आपका यहाँ क्या हुआ, लड़ंत, लिखंत, बढ़ंत, भिड़ंत, रटंत, पिटंत, ठीक है। पढ़ंत, पठंत, ये आपके क्या है, ये सारे शब्द हैं, ठीक है, ठीक। और अन, हमारा कौन सा प्रत्यय है, अन। इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या आता है आपका, र, श तथा री के स्थान पर अन अथवा अड़ हो जाता है। कौन कौन से शब्द हैं, र, श, री, ठीक है। जब शब्द आएंगे तो उनके स्थान पर अन हो जाएगा या अड़ हो जाएगा, ठीक है। उनकी विशेषता मतलब उनके शब्द कैसे आए हैं, क्या मतलब, तो उसमें क्या होगा, र, श, री के स्थान पे क्या आएंगे, अन अथवा अड़ हो जाते हैं। जैसे जल धन अन क्या बना, जलन। दान, द धन अन क्या बना, दान। दे धन अन क्या बना, देन ना। तो यहाँ पे एन शब्द आ रहा है ना, अन शब्द आएगा या तो अण शब्द आएगा। भ्री धन अण क्या हुआ, भरण। खा धन अन क्या बना, खान। ले धन अन क्या बना, लेन। रक्ष धन अण क्या बना, रक्षण। सह धन अन क्या बना, सहन, ठीक है। आना प्रत्यय हमारा क्या है, इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं को बनाने के लिए किया जाता है। जल धन आना क्या बना, जलना। ले धन आना, लेना। अकलोप सह धन आना, सहना।
पढ़ धन अना पढ़ना, दौड़ धन अना दौड़ना, खा धन अना खाना, दे धन अना देना। आ का लोग क्या हुआ ये, गढ़ धन अना गढ़ना, लिख धन अना लिखना, रो धन अना रोना। ठीक है, अब आपका ये आ, इससे निम्नलिखित वर्ग के शब्द बनते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं क्या है, मेल धन आ मेला, घेर धन आ घेरा। भूतकालिक कृतंत क्या होंगे हमारे, मार धन आ मारा, पढ़ धन आ पढ़ा, बैठ धन आ बैठा, रूठ धन आ रूठा, खड़ धन आ खड़ा। करणवाचक संज्ञाएं क्या होंगी, बाध धन आ बाधा, झूल धन आ झूला, झाड़ू धन आ झाड़ा। ठीक है, ऐसे भुज धन आ भुजा, सूज धन आ सूजा। आई, इससे क्या हुआ, भाववाचक शब्द बनते हैं। आई में क्या हुआ, खेल धन आई खेलाई, लिख धन आई लिखाई, चढ़ धन आई चढ़ाई, पढ़ धन आई पढ़ाई। क्या लिखा है ये, लड़ धन आई लड़ाई, खिल धन आई खिलाई। ठीक है, तो आप इसमें आई वाले शब्दों में ध्यान से देखेंगे, सभी शब्दों में क्या लगा है, ये इसको छोड़ के बाकी सभी शब्दों में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत तो वैसे संस्कृत में ही आना चाहिए, बट यहाँ पे जो हिंदी में यूज हुआ है, तो हलंत का मतलब आधा अक्षर, क्या हुआ, आधा अक्षर। ठीक है, आऊ, जैसे आऊ प्रत्यय है, इस प्रत्यय के द्वारा विशेषण तथा कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं। विशेषण का मतलब क्या हुआ, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की क्या बताएं, विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे विशेषण में टिक धन आऊ क्या हुआ, टिकाऊ। कोई सामान अगर हम खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो क्या कहते हैं, ये टिकाऊ होगा ना, तो इसकी विशेषता क्या होगा, ये टिकाऊ ना। तो आपका टिकाऊ जो शब्द हुआ वो क्या हुआ, विशेषण हुआ। दिख आऊ दिखाऊ। कृतवाचक संज्ञाएं जैसे ख धन आऊ खाऊ, उड़ धन आऊ उड़ाऊ। आन, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे उठ धन आन उठान, थक धन आन थकान, मिल धन आन मिलान, चल धन आन चलान ना। ये आपके क्या है, प्रत्यय शब्द है। क्या है ये, प्रत्यय शब्द है। ठीक है, अब उसके बाद आव प्रत्यय हमारा क्या, आव। ठीक है, इससे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इससे क्या बनती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे घूम धन आव घुमाओ, कट धन आव कटाओ, लग धन आव लगाओ, रख धन आव रखाओ, पढ़ धन आव पढ़ाओ, जम धन आव जमाओ। आवा, आव का विकसित अथवा गुरु रूप है। छल धन आवा छलावा, पहिर धन आवा पहिरावा, बहक धन आवा बहकावा, भूल धन आवा भुलावा। ठीक है, आवना, इससे विशेषण शब्द निर्मित होते हैं। इससे विशेषण शब्द क्या निर्मित होते हैं, जैसे सुधन आवना सुहावना, लुभ धन आवना लुभावना, डर धन आवना डरावना, भूल धन आवना भुलावना। आक आका आकू, इस प्रत्यय से कृतवाचक संज्ञाएं अथवा गुणवाचक विशेषण बनते हैं। जैसे तैर धन आक तैराक, लड़ धन आका लड़ाका, उड़ धन आकू उड़ाकू। आप और आपा प्रत्यय जब मिलते हैं, जैसे इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मिल धन आप क्या बना, मिलाप ना। पूज, जा में देखो क्या है, हलंत, पूज धन आपा पूजापा। आवट, इसमें भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, निकलती हैं या निष्पन्न होती हैं। ठीक है, तो बन धन आवट बनावट, लिख धन आवट लिखावट, लिख धन आवट क्या होगा, लिखावट, मिल धन आवट क्या होगा, मिलावट। ठीक है, इसी तरीके से आहट, इस प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। बौखल धन आहट बौखलाहट, घबर धन आहट घबराहट, झनझन, झन झन धन आहट क्या होगा, झंझनाहट। ठीक है, लड़खड़ धन आहट क्या बना, लड़खड़ाहट। ठीक है, आहट अनुकरणात्मक शब्दों से जुड़ता है। कैसे शब्दों से जुड़ता है बेटा, अनुकरणात्मक शब्दों से जुड़ता है। ठीक है, ऐसे आस जो हुआ, इससे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ठीक है, आस में जैसे पी धन आस मिलके क्या बना, प्यास। ठीक है, निकल धन आस क्या बना, निकास, मीठा धन आस क्या बना, मिठास, खट्टा धन आस क्या बना, खटास। ईयल प्रत्यय, ईयल प्रत्यय का क्या मतलब है, इसमें इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक कृदंत बनते हैं। क्या बनते हैं, कृतवाचक कृदंत बनते हैं। जैसे मर धन ईयल मरियल, अड़ धन ईयल अड़ियल, षड़ धन ईयल सड़ियल,
दृढ़ धन यल क्या हो बना आपका दृढ़ियल ना। ये सारे आपके शब्द हुए। जैसे यहाँ पे देखो या, ये हमारा कौन सा नंबर के प्रत्यय है, 19वें नंबर का प्रत्यय है। ठीक है, देख लीजिए 19 कैसे लिखा जाता है। या, इससे कृतवाचक संज्ञाएं तथा गुणात्मक विशेषण पद बनते हैं। क्या बनते हैं, या तो कृतवाचक संज्ञा बनेंगी या तो क्या बनेंगे, गुणात्मक विशेषण बनेंगे। ठीक है, जैसे जड़ धनिया जड़िया, बड़ धनिया बढ़िया, छल धनिया छलिया, घट धनिया घटिया। ठीक है, अब आपकी बड़ी, इस प्रत्यय के योग से क्रियाओं से भाववाचक एवं करणवाचक संज्ञाएं बनती हैं। भाववाचक जैसे घुड़क धन ई घुड़की, मर धन ई मरी। करणवाचक में जैसे फास धनी फांसी, गास धनी गासी, लग धन ई लगी, खास धनी ई खाशी, गिर धन ई गिरी, धमक धन ई धमकी ना। ऊ आपका क्या है, इस प्रत्यय के द्वारा भी कृतवाचक और करणवाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मार धन ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बना मारू, काट धन ऊ बड़ा ऊ मिलके बिना क्या काटू, उतार धन बड़ा ऊ मिलके क्या बना उतारू, बिगाड़ धन ऊ मिलके क्या बना बिगाड़ू। एरा, आपका एरा एक प्रत्यय, इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कृतवाचक लूट धन एरा लुटेरा, भाववाचक बस धन एरा वशेरा। एया में इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं। हस धन एया हसैया, रख धन एया रखैया, बच धन एया बचैया, सो धन एया मिलके क्या बना रवैया, सॉरी रो धन एया मिलके क्या बनेगा रोवैया। एक प्रत्यय देखो, इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसी संज्ञाएं बनती हैं बेटा, कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे लड़ धन एत लड़ैत, बिगड़ धन एत मिलके क्या बना बिगड़ैत ना। ओढ़ ओढ़ ओढ़ा, इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसी बनती हैं, कृतवाचक संज्ञा। जैसे भगोड़ ना, हसोड़, भागोड़ा, क्या बना भगोड़ा, हसौड़ा। आवता अवती, इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे चुनौती, फिरौती, समझौता, मनौती, ओना औनी आवनी। इनके योग से विभिन्न प्रकार के कृदंत रूप बनते हैं। जैसे डरावनी, खिलौना न, मिचौनी, डरौनी। काक, इस प्रत्यय के योग से विभिन्न पद बनते हैं। जैसे छिलका, हलुका, फुलका, वाला, इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक विशेषण और संज्ञाएं बनती हैं। जैसे जाने वाला, सोने वाला, खाने वाला ना। ये आपके वाला शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, वाला शब्द हैं। अब देखिए हिंदी के तद्धित प्रत्यय कैसे आते हैं। जैसे हिंदी के तद्भव शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। तद्धित शब्दों में क्या जोड़े जाते हैं, संज्ञा और विशेषण। तो हमारा क्या बनता है, तद्धित प्रत्यय बनता है। जैसे आ है, इसके योग से संज्ञा से विशेषण और साधारण संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ठीक है, भूख में आज उड़द क्या बना भूखा, प्यास में आज उड़द क्या बना प्यासा, बोझ में आज उड़द क्या बना बोझा, खटक में आज उड़द क्या हुआ खटका। आई, इस प्रत्यय के योग से विशेषणों और संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। विदा से विदाई, बुरा से बुराई, ठाकुर से ठकुराई, भला से भलाई, अच्छा से अच्छाई, अधम से अधमाई न। आन, इससे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे लंबा का लंबान, चौड़ा का चौड़ान, ऊंचा का ऊंचान, नीचा का नीचान न। आना, इस प्रत्ययानुसार स्थानवाचक संज्ञाएं बनती हैं। हिंदू का हिंदुआना, राजपूत का राजपूताना, तेलंग का तेलंगाना, बघेल का बघेलाना। इस तरीके से आपके ये हिंदी के तद्धित प्रत्यय बनते हैं। ठीक है, अब देखो आपका तद्धित प्रत्यय आ गया है, इसमें आर। ठीक है, इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कुम्हार, ठीक है, लोहार, सोनार, चर्मकार। ठीक है, क्या ठीक है। और जैसे दूध का क्या बनेगा दुधार, तो दुधार आपका कैसा शब्द है, विशेषण है। गांव का गंवार ना, मिलके क्या बना विशेषण शब्द बना। गंवार की विशेषता क्या है भाई, कि वो कुछ करता होता नहीं है ना। आरा या आरी, इसका भी क्या होता है, आर के समान ही होता है। जैसे हत्यारा, भिखारी, घसियारा, पुजारी, आल, आला, इन प्रत्ययों से संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कृपाल, दयाला, पनाल या पनाला, ससुर का ससुराल, शिवाला, छिन्ना का छिनाल, छिनार। आवट, इससे इसके योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। नीम,
का क्या होगा निमावट, आम का अमावट। आस प्रत्यय हमारा जो है इस प्रत्यय के जुड़ने से विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। मीठा, मीठा का क्या होगा मिठास, खट्टा का क्या होगा खटास, ऊख का उहास, नींद का निदास ना। यह है इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक और स्थानवाचक संज्ञाएं बनती हैं। दुख का दुखिया, बाग का बगिया, भोजपुर का भोजपुरिया, आढ़त का अढ़तिया, ओशोम का ओसोमिया, रस का रसिया। बड़ी ई इससे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं जैसे खेत का खेती, सावधान का सावधानी, महाजन का महाजनी, सुस्त का सुस्ती, चोर का चोरी, चौकीदार का चौकीदारी। एला प्रत्यय है इस प्रत्यय के प्रयोग से विशेषण बढ़ते हैं। रंग का रंगीला, रस का रसीला, जहर का जहरीला, रेत का रेतीला, पत्थर का पथरीला, सुर का क्या होगा सुरीला। ये आपके क्या हैं प्रत्यय शब्द हैं हिंदी के। ठीक, अब देखो ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ है हमारा, ठीक है, ऊ ऊ तो आपका क्या है ऊ, ठीक है। इससे विशेषण शब्द बनते हैं जैसे गंवारू, गरजू, बाजारू, टहलू। एरा आपके एरा प्रत्यय क्या है जैसे देखो ममेरा, चचेरा, सपेरा, घनेरा, अंधेरा, मौशेरा ना। ये आपके एरा शब्द से मिलके बनते हैं। एड़ी जैसे भगेड़ी, गजेड़ी, क्या कृतवाचक संज्ञाएं बन रही। अवती, कठौती, बपौती, मनौती, चुनौती, यहाँ से अवती शब्द से मिले, ठीक है। ओला, सपोला, खटोला ना का। इसका क्या है का इससे विभिन्न प्रयोग क्या जैसे ढोलक, सप्तक, पंचक, बालक। एला शब्द में क्या होगा इस प्रत्यय से गुणवाचक विशेषण बनते हैं। झगड़ेला, सॉरी झगड़ेला, दत्तेला, तोंतेला, तोंदैल ना तोंदैल बनेगा। रोबैल, रोबैल। ता से जैसे संगत, चाहत, रंगत, पंगत। पन से इस प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाएं निष्पन्न होती हैं जैसे मैलापन, बचपन, छोटापन, अक्कड़पन, लड़कपन, ढीलापन, ओछापन, बड़ापन ना। प्रास क्या बनेगा पा से यह पन का ही दूसरा रूप है जैसे बहनापा, बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है। और उसके बाद क्या है हारा, इसके योग से कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं जैसे लकड़हारा, पनिहारा, घसियारा। शा इसके योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ऊष्मा का उमस, तम का तपस, तम का क्या होगा तमश, ठीक है। ता से इसके योग से भाववाचक संज्ञाएं निष्पन्न होती हैं। मधुर का मधुरता, मित्र मित्रता, मानव मानवता, कवि कविता, सुंदर सुंदरता, मनुज मनुजता। हरा इसके योग से विशेषण शब्द निष्पन्न होते हैं। एक का एकहरा, सोना का सुनहरा, सुनहरा, तीन का तिहरा, रूप का रूपहरा न वाला। इसके योग से कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं जैसे टोपी वाला, पानी वाला, धन वाला और क्या रूप वाला। तो यहाँ तक हमारे क्या हुए आपके हिंदी के स्थिर प्रत्यय देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी के स्थिर प्रत्यय कैसे बनते हैं देखिए। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना पंडिताइन, तो जैसे पंडित में मिला आइन तो पंडिताइन, पटकाइन, ललाइन, ठीक है। आनी क्या है नौकरानी, राजपूतानी, देवरानी ना। देवर से मिलके क्या बना देवरानी। देवर क्या है पुरुष, मतलब आपका क्या है पुल्लिंग होता है, तो स्त्री हमारी क्या हो गई देवरानी हो गई। जैसे राजपूत क्या है पुल्लिंग है तो उसमें आइन जुड़ के क्या बना आपकी राजपूतानी। तेलियाँ देखो तेली जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं तो तेली इन में जुड़ के क्या बना तेलिन, धोबिन, कुजड़िन ना। इस तरीके से क्या चूहिया, बुढ़िया, लोटिया ना। और लड़की, बकरी, कबूतरी, कुमारी, तरुणी, काका से काकी और शेर से शेरनी, सिंह से सिंघनी। इस तरीके से आपके ये हिंदी के स्त्री प्रत्यय आपके कंप्लीट हुए। तो आपका आज के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप हिंदी के प्रत्यय इतना पढ़ लेंगे आपको कहीं और कुछ जाना नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन तय है। हिंदी में तो आप प्रत्यय और उपसर्ग को लेकर के टेंशन ही न रखिए। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, बनिया का बनियाइन, पंडा का पंडाइन, जेठ का क्या हुआ जेठानी, सेठ का सेठानी, काना का कानी,
दर्जी का दर्जिन, नाई का नाइन, ग्वाल का ग्वालिन, बेटा का बिटिया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया, घोड़ा का घोड़ी, नाना का नानी, बगुला का बगुली, नर्तक का नर्तकी, दास का दासी, चाचा का चाची, ऊँट का ऊँटनी, मोर का मोरनी। तो ये सारे आपके आज की क्लास में बस इतना ही, और आपके प्रत्यय हिंदी के समाप्त हुए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इसको शुरू से लेके लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है तैयार करके देने की। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।